Hello everyone, welcome to Apex Maths. As I told you that we'll do extra questions of trigonometry. So these are the 10 questions, very important questions all are. In some of the questions there are tricks. So that we'll do today. Better to note down all these questions and without wasting the time, now let's get started. So first question is, you can see first question is secant theta is equals to secant 6 theta is equals to tan 6 theta plus 3 tan square theta secant square theta plus 1. So here we can see that there is relation of secant and tan. Here is secant, here is tan. यहाँ पर secant है, यहाँ tan है. तो हम क्या करें कि secant और tan की आइडेंटिटी जो हमें आती है उसके बारे में अगर हम लिखें सोचें, हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी होती है secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सो अगर इस आइडेंटिटी का यूज करें तो ये कैसे हम यूज करेंगे यहाँ पर, लेट्स सी. LHS से शुरू करते हैं क्वेश्चन को. और जब LHS से हमने शुरू किया तो secant 6 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं secant 6 के प्लेस पे, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा का क्यूब, बिकॉज आपको पता है एक्सपोनेंट में पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 3 6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. फिर secant स्क्वायर के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. यहाँ से आप देख सकते हो secant स्क्वायर थीटा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्यूब. अब कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला. वो क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम. तो ये यहाँ पर a आपका क्या है 1 और b यहाँ पर क्या है tan स्क्वायर थीटा. तो 1 क्यूब इज 1, tan स्क्वायर थीटा इज tan 6 थीटा, देन 3a स्क्वायर b plus 3a b square. It means tan 4 theta because b is square. So we get 1 plus tan 6 theta plus 3 tan square theta plus 3 tan 4 theta. Now let us check whether we have got राइट साइड और नॉट. देखते हैं 1 देयर, tan 6 थीटा इज देयर, 3 tan स्क्वायर थीटा इज आल्सो देयर, बट दिस टर्म इज डिफरेंट एंड दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट. सो कैसे करेंगे इसको, 1 प्लस tan 6 थीटा, फिर आप यहाँ से कॉमन ले लें 3 tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. और अगर हम ध्यान से देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा क्या है, secant स्क्वायर थीटा. ये अपने आप आएंगे क्वेश्चन, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ अगर आपकी अप्रोच ठीक है क्वेश्चन को स्टार्ट करने की, ट्रिग्नोमेट्री का यही रूल होता है, अगर हमारी अप्रोच ठीक है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो हमने किस तरह से ध्यान से क्वेश्चन को देखा कि ये secant है और राइट साइड में tan है और secant है. इट मीन्स हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और उसी से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया और हमारा क्वेश्चन डन हो गया. सेकंड क्वेश्चन करेंगे. सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 1 अपॉन secant a प्लस tan a. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू, और बहुत इजी है और हर टीचर और इस क्वेश्चन को अलग अलग अप्रोच से करते हैं. बहुत सारे मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. लेकिन हम फिर दोबारा से
इसको बहुत इजी वे से करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। एलएचएस से शुरू करते हैं क्वेश्चन को अपने। अब हमने यहाँ देखा कि ये सीकेंट प्लस 10 डिनोमिनेटर में है और ये कॉस है, तो 1/cos को हम सीकेंट लिख सकते हैं। और इसको अगर हम रैशनलाइज कर दें तो ये बहुत इजी होने वाला है क्वेश्चन। तो कैसे करें हम इसको, 1/secant a प्लस 10a, और रैशनलाइज मतलब कि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें साइन चेंज करके। रैशनलाइज सही वर्ड नहीं है वैसे, लेकिन इसका क्योंकि हम इसके साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपका माइनस का ब्रैकेट और ये प्लस का ब्रैकेट, और 1/cos a को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट a लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1/cos क्या होता है, सीकेंट होता है। अब यहाँ पर जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो सीकेंट a माइनस 10a अपॉन, ये आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आपके पास आ गया सीकेंट स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। और अभी हमने किया पिछले क्वेश्चन में, ये क्या होता है, 1 होता है, तो हमारे पास आया ये एज इट इज चलेगा। तो हमारे पास आया सीकेंट a माइनस 10a माइनस सीकेंट a। तो अगर हम देखें ध्यान से, ये सीकेंट और ये सीकेंट प्लस है, ये सीकेंट माइनस है, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनली लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा, माइनस 10a बचेगा। तो ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई। इसी तरह से आप राइट साइड को सॉल्व कर सकते हैं, रैशनलाइज करके सेम आएगा। इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट a, ट्रिग्नोमेट्री इसलिए इजी होती है, ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस पहले हमने लेफ्ट कर दिया, फिर हमें किसी स्टेप पे लगा के अब हमें रुक जाना चाहिए, फिर हम राइट साइड से शुरू कर देते हैं और फिर उसको प्रूफ कर देते हैं। तो कितनी इजी होती है। और जब एक बार आपका इंटरेस्ट बन जाएगा तो फिर बहुत इजी लगती है ट्रिग्नोमेट्री। शुरू में लगता है कि डिफिकल्ट है, बट ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर योर हायर क्लासेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज। So if it is minus, then secant a plus 10a, secant a plus 10a. So यहाँ पे फिर दोबारा से वही आइडेंटिटी हो जाएगी, secant a माइनस secant a plus 10a अपॉन, यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो आप क्योंकि माइनस ये इस सारी इक्वेशन के साथ माइनस है आपका, a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, फिर दोबारा से तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। अब ये हमें पता है कि 1 होता है। कुछ बच्चों को तो आंसर नज़र आ गया होगा कि यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है। इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दोनों के साइन चेंज होंगे। डिनोमिनेटर मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो 1 हो गया, फिर ये कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आ जाता है, माइनस 10। तो आपको इजीली दिख रहा होगा कि लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड, हेंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लास्ट स्टेप, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो वी हैव डन सेकेंड क्वेश्चन। आप लोग पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं इफ यू वांट। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन कहते हैं इफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम्स में आप पूछे गए हैं। इवन जब आप कोई कॉम्पिटिटिव देते हैं NTSC और हायर क्लासेस में, तो भी ये क्वेश्चंस, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। √2 cos थीटा, शो दैट, हमें शो करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। हमें ये प्रूफ करना है कि √2 साइन थीटा होगा। अब फिर दोबारा से पहले इसको 1 मिनट हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर है cos थीटा प्लस साइन थीटा √2 cos थीटा के इक्वल, और हमें ये रिलेशन माइनस में चाहिए, और √2 के साथ यहाँ cos थीटा है, यहाँ साइन थीटा चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, यहाँ से गिवन से शुरू करते हैं, और अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं सोल्यूशन इसका, क्वेश्चन का करना, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा। ये cos थीटा
इधर शिफ्ट करते हैं। फिर मैंने कहा कि हर क्वेश्चन को करने के बहुत मेथड होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आपको जो मेथड इजी लगे आप वो कर सकते हो। कॉस थीटा अगर आप कॉमन लेंगे तो √2 - 1 बचेगा ब्रैकेट में, और ये साइन थीटा है आपके पास, ये हम इसके डिवाइड में ले आएंगे, इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे आकर अगर देखें तो ये रूट डिनोमिनेटर में है, तो इसको रैशनलाइज करते हैं √2 + 1 और √2 + 1 से। तो a - b डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 2 - 1, और न्यूमरेटर में आएगा √2 sin थीटा प्लस sin थीटा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे √2 sin थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। 2 - 1 is 1, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। √2 sin थीटा को आप इधर ही रहने दें, इज इक्वल्स टू cos थीटा, इस sin थीटा को उधर शिफ्ट कर दें माइनस sin थीटा। अब ध्यान से देखें, ये प्रूफ करना था, यस यहाँ पे आपको प्रूव करना था cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू √2 sin थीटा, और ये हमारे पास आ चुका है, हेंस प्रूव्ड। वेरी इजी क्वेश्चन। जस्ट आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना होता है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन। तो इस तरह से अगर हम इसी को कुछ ट्रांसपोज करके रैशनलाइज करके आंसर को लेकर आए तो ज़्यादा इजी होता है। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज m। इस क्वेश्चन को करने की भी बहुत अप्रोचेस हैं, बहुत तरीके से क्वेश्चन हो सकता है ये। इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू m on tan थीटा minus sin थीटा इज इक्वल्स टू n। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शो दैट m² minus n² is equals to 4√mn। अब इस क्वेश्चन को करते हैं प्रूफ। ये क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है करने में। यहाँ पर आपको बोला गया m² - n², m की वैल्यू हमारे पास है, n की वैल्यू हमारे पास है, वहाँ पुट करेंगे लेफ्ट में और राइट हमारे पास आ जाएगा। देखते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। लेफ्ट साइड में हमारे पास है m² - n²। m की वैल्यू क्या है? इट्स tan थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर माइनस n²। tan थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर। अब दो तरीके हैं, या तो आप इस होल स्क्वायर्स को खोल लें और या फिर a - b a+b की आइडेंटिटी लगा लें। तो जो आपको इजी लगता हो वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं a² - b² की आइडेंटिटी लगा रही हूँ। वो आपको पता है a² - b² इज इक्वल्स टू a - b एंड a+b। ठीक है। अब ये आइडेंटिटी में a क्या चीज़ है? ये पूरी चीज़ a है और ये पूरी चीज़ b है। तो पहला ब्रैकेट हमें कहता है a, this is a minus b, tan theta minus sin theta, this thing, a minus b। दूसरा ब्रैकेट हमें कहता है a plus b, so a tan theta plus sin theta plus b, it's tan theta माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे दिख रहा है हमें कि साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा के साथ, और ऐसे यहाँ पे जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये साइन चेंज होंगे, माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ हमें मिलेगा 2 tan थीटा मल्टीप्लाई में। ठीक है,
यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, आपका tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 sin थीटा मल्टीप्लाई 2 tan थीटा और फाइनली हमारे पास आएगा 4 sin थीटा tan थीटा। ये हमारी लेफ्ट साइड आ गई और अब हम फर्दर इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो अब हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि राइट साइड में हमें क्या मिलता है। राइट हैंड साइड हम शुरू करेंगे। राइट हैंड साइड आपकी है 4 रूट mn। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमने लिखना है 4 रूट में mn, m और n, सो tan थीटा प्लस sin थीटा एक ब्रैकेट में और tan थीटा माइनस sin थीटा आपका दूसरे ब्रैकेट में आएगा। तो ये फर्दर हमें क्या मिलेगा, 4 रूट a प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आके बच्चे इस क्वेश्चन में रुक जाते हैं। यहाँ तो मल्टीप्लाई है 4 sin थीटा tan थीटा और यहाँ 4 तो मिल गया हमें, लेकिन यहाँ पर माइनस में है। तो कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो ये स्क्वायर रूट का सिंबल इन दोनों से कट कर देते हैं और यही आंसर लिख देते हैं। तो ये रॉन्ग होगा मैथमेटिकली। कैसे करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना। यहाँ पर ये है 4 और अगर हम इसको लिखें tan स्क्वायर को, तो ये हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा और ये हमारा आ गया sin स्क्वायर थीटा। अब ये एक टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, sin स्क्वायर नज़र आ रहा है कॉमन। तो sin स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, वो रूट के सिंबल से बाहर जाएगा तो sin थीटा बन जाएगा। तो ये आएगा 4 sin थीटा और ब्रैकेट में आपके पास बचेगा 1, क्योंकि ये तो कॉमन ले लिया था हमने। ये बचेगा 1/cos स्क्वायर थीटा और ये बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा को हमने कॉमन लिया और वो रूट के सिंबल से बाहर आने के बाद sin थीटा बन गया। अभी कुछ बच्चों को तो नज़र आ रहा होगा कि क्या आंसर आ रहा है। ये हो गया 4 sin थीटा और ये आपका होता है 1/cos स्क्वायर, क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सीकेंड स्क्वायर माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, सॉरी tan स्क्वायर थीटा होता है। ये हमारा आ गया tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा के ऊपर अगर रूट लगाओ तो वो क्या आ जाता है फाइनली 4 sin थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला स्टेप 4 sin थीटा tan थीटा और ये वाला स्टेप 4 sin थीटा tan थीटा दोनों इक्वल आ गए, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गए। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जनरली बच्चे राइट साइड में मिस्टेक करते हैं, लेफ्ट इज वेरी इजी। लेफ्ट आपको राइट साइड को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में if secant theta plus tan theta is equals to m, show that sin theta is equals to m square minus 1 over m square plus 1. This we need to show in this question. अब इसकी भी 2-3 अप्रोचेज हैं। या तो आप इस n की वैल्यू यहाँ रख दें और यहाँ रख दें, उसके बाद सब कुछ रीअरेंज करें, सॉल्व करें तो आपको साइन थीटा मिल जाएगा। एक और अप्रोच है जो इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में आनी चाहिए। वो क्या अप्रोच है वो मैं बता रही हूँ आपको। जब भी आपको इस तरह से सीकेंड प्लस tan का रिलेशन दिया जाए तो आप सीकेंड माइनस tan का रिलेशन फाइंड कर लें। तो वो कैसे आएगा, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। एज वी नो दैट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी। तो a माइनस बी
और a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। अब अगर आप यहाँ देखें तो सीकेंड प्लस 10 इसकी वैल्यू क्या है m, तो यानी कि हमें सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू ये m जो है डिवाइड में चला गया 1/m मिल जाएगी। तो ये 1/m होती है और ये m होती है। जो प्लस का रिलेशन है वो m, जो माइनस का रिलेशन है वो 1/m। हमें क्वेश्चन कहता है m² - 1 m² + 1, तो एक बार हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। m + 1/m इज इक्वल्स टू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, सीधा ऐड कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करेंगे 10 और 10 कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 2 सीकेंड थीटा। यहीं से देख लो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सीकेंड प्लस सीकेंड 2 सीकेंड मिल जाएगा m + 1/m। इसका एलसीएम लेंगे आप तो आपके पास आएगा m² + 1/m। एक रिलेशन हमारे पास ये आएगा, इसको हम रख लेते हैं। उसके बाद इन दोनों को हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, हम लोग लिखते हैं m - 1/m। तो m - 1/m मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ क्योंकि साइन चेंज होंगे वहाँ पर। सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ये m की वैल्यू, फिर माइनस का साइन 1/m की वैल्यू, 1/m की वैल्यू सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। फिर आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको मिलेगा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पे हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि हमें मिलेगा 2 tan थीटा। सीकेंड और सीकेंड कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा m² - 1/m। हमारे पास ये रिलेशन भी आ गया। अब हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना था। हमें प्रूफ करना है m² - 1/m² + 1। तो क्यों ना हम इन्हें डिवाइड कर दें, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो आपको नज़र आ रहा है कि पहले ये है m² - 1, तो हम लिखेंगे डिवाइड 2/1। क्या मिलेगा हमें अगर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा m² - 1/m m² + 1/m इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी है, नहीं सॉरी पहले माइनस आएगा तो कितनी वैल्यू है इसकी 2 tan थीटा, फिर आपका प्लस आएगा 2 सीकेंड थीटा। बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, m कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड तो हमें मिल गई है। लेफ्ट साइड हमारी फाइनली m² - 1/m² + 1 और tan थीटा क्या होता है sin अपॉन कॉस, और सीकेंड क्या होता है 1/cos। फॉर्मूले आपको सारे अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी समझ आएगा कि क्या कर रहे हैं। कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा sin थीटा, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन इस अप्रोच से करेंगे तो भी इजीली हो जाएगा, लेकिन हमेशा याद रखना अगर ये प्लस में m दिया हुआ है तो हमेशा -1/m आएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं एग्जाम में, यहाँ कर देते हैं कोसीकेंट प्लस कॉट इज इक्वल्स टू m, शो दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू दिस। तो बिल्कुल सेम अप्रोच के साथ सेम आपके पास फॉर्मूला है, कोसीकेंट और कॉट सेम स्टेप्स के साथ आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू आप यहाँ भी पुट कर सकते हो, वो भी करके देख सकते हो। अगर ये इजी लगे तो ये कर लेना और अगर वो वाला इजी लगे तो उससे कर लेना। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे हम, तो स्टे ट्यून्ड till the next video. I'll solve rest of the 5 questions also. In that video you have seen rest of the 5 questions. So for this video, thank you all of you.